हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ चैप्टर 1 का ये एक्सरसाइज 1.3। तो आइए देखते हैं इसका। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 तक। इसका आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसमें कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर यानी अधिकतम नंबर क्या होगा आप डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। आप डिजिट यानी जो डिजिट का जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा यानी कितने डिजिट के बाद यानी कितने नंबर के बाद फिर से वही नंबर रिपीट करने लगेगा। किसमें? डेसिमल एक्सपेंशन आप 1/17। जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे 1/17 का, ये आपका फ्रैक्शन है। 1/17 आपका रेशनल है या फ्रैक्शन है। जब इसको हम क्या करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे तो उसमें जो रिपीट करने का जो डिजिट आएगा वो कितने अंक के बाद वो रिपीट करने लगा ये आपको बताना है। तो 1/17 को पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 1/17 यानी 17 से क्या करेंगे 1 को डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे 17 से 1 को डिवाइड करेंगे। अब 17 से 1 डिवाइड नहीं हो पाएगा, डेसिमल ले जाएंगे तो 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 जाएगा। फिर हमारा डिवाइड नहीं हो पाएगा तो 0 बढ़ाएंगे और एक 0 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 17 5 जा आपका हो जाएगा 85। 10 - 5 करेंगे 5 और 9 - 8 करेंगे 1। फिर हमारा यहाँ पे 0 ले लेते हैं। अब आपका जाएगा 17 8 जा 136। अब 10 - 6 करेंगे तो 4 और यहाँ पे 4 - 3 करेंगे तो 1। यहाँ पे आप फिर 0 बढ़ा लेंगे 140। फिर आपका 17 8 जा 136। 10 - 6 करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका 0। फिर आप 17 2 जा 34, 2 टाइम्स ले जाएंगे 34 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे 10 - 4 करेंगे 6 और यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका 60। फिर हम 3 टाइम्स ले जाते हैं 17 3 जा 51, माइनस करेंगे 10 - 1 करेंगे तो 9, यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा 19। फिर आपका 9 टाइम्स ले जाएगा। फिर आपका जाएगा 5 टाइम्स 17 5 जा 85। 10 - 5 करेंगे तो 5, यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे 50। फिर आपका 2 टाइम्स जाएगा 17 2 जा 34, माइनस करेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 4 - 3 1, 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा 160। फिर आपका जाएगा 9 टाइम्स। आपका 9 टाइम्स कितना जाएगा 17 9 जा 153, 153 माइनस करेंगे 10 - 3 7 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर 0 आपका। फिर आपका 4 टाइम्स जाएगा 17 4 जा 51, 17 4 जा 68, यहाँ पे आपका रहेगा 68। अब इसको माइनस करेंगे 10 - 8 2 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 17। 10 - 7 करेंगे तो 3, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 टाइम्स आएगा, फिर आपका 1 टाइम्स आएगा 17 2 जा 17 1 जा 17। 10 - 7 करेंगे 3 और 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा 130। फिर आपका जाएगा 7 टाइम 119। 10 - 9 करेंगे आपका आएगा 1 और 2 - 1 करेंगे तो 1, यहाँ पे कैंसिल 0 आ गया 110। फिर आपका जाएगा 6 टाइम्स 102। 10 - 2 करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल। फिर 80 आ गया आपका। फिर आपका 4 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा तो यहाँ पे आएगा 68। 10 - 2 करेंगे 10 - 8 करेंगे तो 2, यहाँ पे 7 - 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 120। फिर आपका जाएगा 7 टाइम्स, 7 टाइम्स आएगा और यहाँ पे आएगा 119। 10 - 9 करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर देखेंगे कि आपका 1 आ गया। अब 1 आ गया तो 0 बढ़ाएंगे,
फिर आपका वही रिपीट करने लगेगा, यानी 1 0 0। इसका मतलब कि इतनी डिजिट के बाद, जैसे आपका कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट के बाद फिर आपका वही नंबर रिपीट करने लगेगा, यानी 0 5 8 8 2, यानी फिर वही नंबर 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, यानी फिर इसके बाद आपका 0 5 फिर वही नंबर आपका रिपीट करने लगेगा। तो आपसे आंसर में पूछेगा कि कितने रिपीटिंग, यानी जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा उसमें कितने नंबर के बाद वो रिपीट करने लगेगा, तो इसका आंसर होगा 16, यानी 16 डिजिट के बाद फिर वही नंबर रिपीट करने लगेगा। यानी इतना आप डिवाइड करेंगे तब आपको आ जाएगा इस तरह से। फिर आगे इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू। यानी आपने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे रेशनल नंबर के जो पी बाई क्यू के रूप में होंगे, जहाँ पे पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर होंगे विथ नो कॉमन फैक्टर, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ऐसा कोई नंबर लेंगे जैसे 2 और 5 है, 2 और 5 है, तो 2 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। फिर आपसे कह रहा है कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, यानी वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका यानी डिवाइड करने के बाद, यानी डिवाइड करने के बाद क्या हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो इसमें जो पी बाई क्यू है, इसमें क्यू क्या होना चाहिए कि आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। क्यू क्या होना चाहिए, क्यू क्या होना चाहिए कि आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, आपको बताना है। तो हम जैसे ले लेते हैं कोई नंबर है, जैसे 2/5 है। 2/5 हम क्या करेंगे, 5 से 2 को डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो पाएगा, आप डेसिमल बढ़ाएंगे, यानी 0 पॉइंट कितना आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 4 जा 20, यानी आपका रिमाइंडर 0 आ गया, यानी 0.4। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका टर्मिनेटिंग है, ये आपका टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। फिर इसी तरह से एग्जांपल लेते हैं 2/5, फिर दूसरा लेते हैं 5/2 ले लेते हैं। तो 5/2 को जब डिवाइड करेंगे, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 5 - 4 करेंगे तो 1, यानी डेसिमल बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10, यानी 2.5 आ गया। तो 5/2 जब लेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है। फिर इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं 3/5 3/5 लेते हैं। तो 5 से जब 3 को डिवाइड करेंगे, 5 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 6, 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30, यानी इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। और ये आपका टर्मिनेटिंग, ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। यदि हम क्या करते हैं 3/5 है, 5/3 ले लेते हैं। तो 5/3 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, यानी 2 आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा, डेसिमल बढ़ाएंगे तो 20 आएगा, 3 6 जा 18, 10 - 8 करेंगे 2 आएगा। फिर वही आपका रिपीट करने लगेगा, तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। तो इसमें कह रहा है कि परफॉर्म कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, यानी क्यू क्या होना चाहिए। तो क्यू क्या होना चाहिए, 2 या 5 के फैक्टर होना चाहिए, यानी 2 के पावर में या कोई नंबर होना चाहिए या 5, यानी क्यू आपका यदि 2 का फैक्टर है या 5 का फैक्टर है तभी आपका वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है, तो यदि वो 2 का फैक्टर, यानी क्यू क्या है, यदि 2 का फैक्टर है या 5 का फैक्टर है तब आपका वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो अन्यथा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि 5/3 है, यदि 3 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो या तो 5 का फैक्टर होना चाहिए तब आपका टर्मिनेटिंग आएगा, या 2 का फैक्टर होना चाहिए। तो क्यू क्या होना चाहिए, 2 या 5 का फैक्टर होना चाहिए। इससे हम पहचान जाएंगे यदि क्यू में क्या है, हम पहचानेंगे कि कैसे, कि डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग के लिए हम क्या देखेंगे, यदि 2 का फैक्टर है या 5 का फैक्टर है तो कम्प्लीटली क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा ही। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखते हैं इसका। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ऐसे 3 एग्जाम्पल लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है।
तो ई रेशनल नंबर जितने भी होते हैं, जितने भी आपके ई रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग होते हैं। तो आप जानते ही होंगे ई रेशनल नंबर क्या होता है। जैसे पाई हो गया, तो पाई का वैल्यू क्या होता है, या तो 22/7। जब 7 से 22 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.414, यानी कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा। इस तरह से नंबर आते रहेंगे 4 1 4 2 5 6 7, यानी इसमें कोई भी ऐसा नंबर रिपीट नहीं करेगा। तो एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग का। फिर इसी तरह √2 है, √2 का वैल्यू होता है 1.414। इसी तरह 3 2 7, यानी इसमें इस तरह से क्या होगा, नंबर आते रहेंगे, यानी इसमें भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। √3 हो गया 1.737, और अपने से भी लिख सकते हैं 1.0 1 0 1 00 1 000। इस तरह से नंबर क्या होंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग होता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जितने भी ई रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग होते हैं। अब ई रेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे अंडर रूट में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, अंडर रूट में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, √2 √3 √5 √5 √7 √11, ये सभी क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट ई रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच का 3 ई रेशनल नंबर लिखना है। 5/7 यानी क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 5/7 और 9/11 के बीच का 3 रेशनल नंबर लिखना है। तो 5/7 को, यानी जब 7 से आप 5 को डिवाइड करेंगे, 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.714285। जब 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आपका 0.714285। इसी तरह 9/11 को जब डिवाइड करेंगे, 9/11 को डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 0.81 बार। ये बार का मतलब क्या होगा, 81 81 81 इस तरह से रिपीट करता रहेगा। तो इनके बीच का हम रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, 0.714285 और 0.81। तो वो नंबर क्या होना चाहिए, 71 और 81 के बीच में ही होना चाहिए। यहाँ पे 71 और 81 के बीच में जैसे आप लिख सकते हैं 0.71, आप 4 के बाद लिख सकते हैं 589। इस तरह से ये पहला हो गया रेशनल नंबर। फिर आप लिख सकते हैं 0.73425। फिर आप लिख सकते हैं 0.75492। फिर आप लिख सकते हैं 0.77912। यानी आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो इसके बीच में होना चाहिए, 7 7 1 4 2 8 और 8 1 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे सभी क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल आर इरेशनल। इसमें आपको क्लासीफाई करना है कि ये नंबर इरेशनल है या रेशनल। तो इसको कैसे करेंगे, अब आपको बताए थे फर्स्ट इसका है √23। तो अंडर रूट में जब प्राइम नंबर होता है तो फिक्स है कि वो इरेशनल नंबर होगा। अंडर रूट में जो भी प्राइम नंबर होंगे अगर तो क्या है, फिक्स है, वो क्या होगा, इरेशनल हो। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, यानी पहला आप लिखेंगे इरेशनल क्योंकि अंडर रूट में प्राइम नंबर है। फिर सेकंड इसका है √225। तो √225 का जब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आएगा 15, यानी 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, यानी इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा रेशनल, ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल, यानी 15/1 लिख सकते हैं तो रेशनल हो जाएगा ये। फिर आपका दिया है 0.3796। अब इसके आगे डॉट डॉट नहीं दिया या इसके ऊपर बार नहीं लगाया है, तो इसका मतलब जब हमने डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया, इसीलिए यहीं तक क्या हो गया, ये इंड हो गया यानी समाप्त हो गया। तो इसको ये भी आपका क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 3796/1000 लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब फोर्थ इसका देखेंगे 7.478478। आगे आपको डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब ये नंबर आगे आता रहेगा, इस तरह से आगे नंबर आते रहेंगे। तो नंबर आने का मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। फिर आपका
फिफ्थ है 1.10, 100, 100, 100, 150, 0 इस तरह से आता रहेगा नंबर, यानी इसका रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। तो जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है, वो आपका इरेशनल ही होता है। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा इरेशनल, फोर्थ आपका इरेशनल, फिफ्थ भी इरेशनल, सेकेंड और थर्ड आपके हो जाएंगे रेशनल। तो आपका दो रेशनल है, सेकेंड और थर्ड, बाकी वन, फोर्थ और फिफ्थ क्या है, इरेशनल नंबर है।